नमस्कार। मैं आपकी होस्ट ओल्डी गोल्डी फ्रॉम सिंपल कुकिंग। आज मैं आपको नाश्ते की एक रेसिपी और वही नाश्ते की रेसिपी बच्चों के टिफ़िन में कैसे कन्वर्ट होती है वो बताने वाली हूँ। तो चलिए हम किचन में जाते हैं और सामान देखते हैं। आज मैंने नाश्ते के लिए ये एक चीज़ ली है। मैंने सबसे पहले ये जो बीट था, बीट को मैंने मिक्सर में पानी डालकर पीस लिया। ये बीट कच्चा ही है। इसके साथ साथ मैंने ये पालक को भी पीस लिया पानी डालकर, ये भी कच्चा है। ये मैंने चीज़ कद्दूकस करके ले लिया है। और ये जो चूड़े में फुटाने का डालवा डालते हैं, तो ये मैंने मिक्सर में इसकी पाउडर कर ली और आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया। तो अब देखिए, ये हमारे मिनरल्स और फाइबर्स हो गए, ये फैट हो गया, ये प्रोटीन हो गया और ये आयरन हो गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें हम मसाले डालने वाले हैं। वो मसाले मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो इसमें मसाले पड़ने वाले हैं, ये है हल्दी, ये हींग, ये नमक। तिल्ली मैं बीट के पराठे में डालने वाली हूँ और अजवाइन पालक के पराठे में डालने वाली हूँ। अब ये जो मैंने बूंदी ली है, ये बूंदी, ये सिंगदाना, ये थोड़ा सा तिल्ली, ये चिली फ्लेक्स और ये मिर्ची, और इसके साथ साथ मैंने घर में बनाया हुआ ये चाट मसाला लिया है। वो चाट मसाला डालकर हम एक सूखी चटनी बनाएंगे। तो अभी हमारे चिली फ्लेक्स, नमक, अजवाइन, तिल्ली, हल्दी, हींग, ये सब मसाले हमारे पराठे में जाने वाले हैं। तो अब हम पराठे का घोल बना लेते हैं। ये तो मैंने पहले बना के रखा था। अब मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये मैंने ये 2 चम्मच मैंने बीट ले लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा आलू डाल देती हूँ, क्योंकि आलू से बाइंडिंग आती है। और ये मैंने इसमें चीज़ डाला, चीज़ भी डाल दिया। अब इसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा ये दाल का पाउडर भी डाल दिया, क्योंकि प्रोटीन हमें बच्चों को देना ही है। अब इसमें हम इस तिल्ली डालने वाले थे, तो मैंने ये तिल्ली डाल ली। अब थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी हींग। बिना हल्दी और हींग के खाना कभी नहीं बनाना चाहिए। और ये थोड़ी चिली फ्लेक्स, बच्चों को तीखा न लगे। और ये हम इसमें नमक डाल रहे हैं और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया इसमें घुसा दिया है। और अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो गीला मटेरियल है, तो इसमें हमें कितना लगेगा, ये देखिए, 1 चम्मच और ये दूसरा चम्मच। मैं सिर्फ 2 चम्मच आटा इसमें डाल रही हूँ। अगर आटा सूखा हो गया तो हमारे पास पीसे हुए वो बीट का पानी है, वो हम ले सकते हैं। अब आटे को गूंथ लेंगे। बड़े बच्चे हैं तो आप उनको इसके मोटे मोटे पराठे बनाकर दे सकते हैं। छोटे बच्चे हैं तो पराठे बनाकर उसको शेप दे दीजिए कोई भी, और बच्चे उसे बड़े आराम से मज़े से शेप के कारण खाते हैं। टेस्ट तो उनको आती है बच्चों को, लेकिन जैसे आप 5 साल से लेके 10 साल तक का बच्चा है, उसकी बहुत जिद रहती है। उन्हें ऐसे कलरफुल खाना, अलग अलग आकार का खाना बहुत पसंद आता है। अगर आप उनको बीट का सलाद दे दें तो वो बिल्कुल नहीं खाएंगे। बीट का सलाद नहीं खाएंगे। ककड़ी का सलाद देंगे, वो बिल्कुल नहीं खाएंगे। लेकिन आप बीट उनको इस तरीके से खिला सकते हैं। मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया है, क्योंकि मुझे ये आटा थोड़ा चिकना करना है। अब ये आटा मैं अलग रख देती हूँ। और अब मैं आपको पालक का भी आटा गूंद कर बताती हूँ। तो ये मैंने 1 चम्मच और 2 चम्मच, ये इतना पालक मैंने ले लिया है, थोड़ा 2.5 चम्मच लिया।
अब इसमें हम सब वही मसाले डालेंगे। मैं इसमें आलू डाल देती हूँ। ये आटा पूरा का पूरा थोड़ा सा ही बचा है, 1 चम्मच वो डाल दिया। ये चीज़ मेरे पास बचा है, बचा हुआ चीज़ भी इसमें डाल दिया। अब मैं इसमें अजवाइन डालने वाली हूँ, तो मैंने इसमें अजवाइन डाला ताकि पराठे का हमारा फ्लेवर अलग से आए। इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी हल्दी, क्योंकि हल्दी और हींग का जब कॉम्बिनेशन होता है तो उसको एक टेस्ट आती है अपने आप। ये अब इसमें हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक। अब हमारे पास ये मटेरियल जितना है उस हिसाब से मैं आटा ले रही हूँ। ये 1 चम्मच और ये 2 चम्मच। ये गेहूं का आटा है। आप चाहिए तो जो भी आटा आप यूज़ करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। पर गेहूं के आटे से फिर जल्दी जल्दी बनता है। सवेरे दूसरे भी बहुत काम रहते हैं। अगर ये आटा आप गूंद कर फ्रीज में रख दो तो आटा ख़राब नहीं होता। और हम पानी नहीं यूज़ कर रहे हैं, मतलब पीसने के लिए हमने पानी तो लिया था, लेकिन अब इस आटा गूंदने के लिए हम अलग से पानी नहीं ले रहे हैं। तो ये आटा भी मेरा गूंद गया और ये बहुत सुंदर दिखते हैं पराठे। अब ऐसा नहीं है कि बड़ों ने बच्चों की चीज़ें खाना ही नहीं चाहिए, ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है। अब हम इसे अच्छे से और गूंद लेते हैं। और ये कच्चा ही है, मैंने कच्चा ही पालक धोकर अच्छे से बारीक काट कर मिक्सर में घुमा दिया था। और बीट को भी मैंने अच्छे से छील कर फिर उसको कद्दूकस किया और फिर मैंने बीट को मिक्सर में थोड़ा पानी डालकर पीस लिया। पानी डालने के बाद वो अच्छे पीस गए। अब हमने इसमें देखिए चने का दाल का आटा डाला है तो वो प्रोटीन हो गया। ये सब्जियां हैं, ये फाइबर हो गई। अब बच्चों को पालक पनीर दो तो वो खाते हैं। पालक की दाल ज़बरदस्ती उनको हमें खिलानी पड़ती है चावल के साथ। पर ऐसा पालक आप दोगे कि भाई मैंने कलर डाले हैं तुम्हारे लिए, तो आसानी से 2-3 पराठे गटक जाएंगे, पेट भी भर जाएगा और पेट में सारा जो मटेरियल है वो तो सब हम डाइटरी फूड ही उनको दे रहे, बाहर का खाने को देने के बजाय। तो अब ये मैं इसको थोड़ी देर के लिए अंदर रख देती हूँ और मैं अभी आपको इसको मैं ढक के रख देती हूँ और मैं आपको अभी चटनी बताती हूँ। चटनी में मैंने क्या क्या डाला है और क्या क्या डालने वाली चटनी पीस कर मैं आपको बताती हूँ। अब ये मैंने मिक्सर ले लिया है और मिक्सर में मैंने ये थोड़ी सी बूंदी डाल ली है, क्योंकि बूंदी डालने के बाद जैसे उनको बहुत ज़्यादा बूंदी पसंद रहती है, बच्चों को चटोरी चीज़ें पसंद रहती है। इसमें मैंने थोड़े से तिल डाले हैं क्योंकि मुझे वो चटनी ज़रा पौष्टिक बनानी है। इसके साथ हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं। ये हरा धनिया जितना भी था उतना मैंने डाल दिया है। अब इसमें हम थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं और अब ये जो मूंगफली के दाने हैं वो भी मैं थोड़े से डाल रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़ी सी शक्कर डालूँगी क्योंकि अब हम इसमें ये जो मैंने चाट मसाला बनाया था ये डालने वाली हूँ, तो इसीलिए मैंने इसमें शक्कर डाली। तो अब मैं इसको पीस कर लेके आती हूँ, वो भी बताती हूँ और पराठे भी मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए फिर। अब देखिए मेरी ये चटनी भी तैयार हो गई है। इसे हम निकाल लेंगे और मैंने ये छोटे छोटे पराठे बनाए हैं। मेरे पास शेप था तो मैंने शेप से काट लिए। अब हम क्या करेंगे, ये 2-2 पराठे हम गैस पर सेक लेते हैं और आप देखिए बहुत अच्छे बनते हैं। ये टेस्ट में भी खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। और अब आपको बड़ों को अगर ये पराठे खिलाना है तो आप गोल बनाकर खिला सकते हैं। कॉलेज में जाने वाले आपके बच्चे हैं तो आप उनके लिए भी ऐसे गोल गोल पराठे बनाकर खिला सकते हो। तो अब हम ये पराठे सेक लेंगे और पराठे सेकने के बाद
चटनी के साथ हम ये पराठे सर्व करेंगे। अच्छा, ये जो चटनी आपको देनी है तो आप बड़ों को, अगर आपको ये चटनी देनी नहीं है या फिर इसको आप दही के साथ भी इस चटनी को बना देते हो तो पराठों के साथ अच्छे से दही वाली ये चटनी बन जाती है। मोमोज की चटनी घर में रहती है, लहसुन की चटनी घर में रहती है, ये सारी चटनियाँ हमारे साथ घर में अवेलेबल रहती है। और वो हम बच्चों को बच्चे लहसुन की चटनी नहीं खाते हैं। ये देखिए मेरे पराठे सिक गए। अब जैसे ही इसके ऊपर ये दाग आ जाएंगे हम इसको ऊपर से तेल लगा देंगे। तो अब मैं आपको बता देती हूँ, मैंने तो तेल लगाया है। अगर आपको चाहिए तो आप बटर लगा सकते हैं, बच्चों को देना है तो घी लगा सकते हैं। तो मैंने तो ऐसे ही बना लिए हैं तेल लगाकर। आपको जैसे पसंद आए वैसे आप बना सकते हो। बस हमें अब हमारी डिश सजाना है, कुछ भी नहीं करना है। आप पराठा मोटा बेलोगे तो वो फूल जाएगा, पतला बेलोगे तो नहीं। मेरा कहीं से मोटा कहीं से पतला हो गया है, तो वो देखिए कहीं फूल रहा है कहीं नहीं फूल रहा है। लेकिन मुझे शेप काटना था। तो ये बहुत अच्छे बनते हैं और टिकते भी है, ऐसा नहीं है। और बड़ों को आप बड़े बड़े पराठे बनाकर खिलाओ, कॉलेज गोइंग बच्चे होंगे तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी रेसिपी है, क्योंकि टेस्टी रेसिपी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इससे पेट एकदम अच्छे से भर जाएगा। बस हम इन पराठों को सेक लेते हैं। और हमारी चटनी भी हमें निकाल लेनी है। अब एक चटनी को मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। चटनी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है, क्योंकि हमने इसमें बूंदी डाली है। बूंदी के साथ साथ हमने चाट मसाला भी डाला है। तो क्या हो जाता है, थोड़ी सी तीखी और चटपटी चटनी बन जाती है और बच्चे बड़े शौक से खाते। और देखिए बच्चों के पेट में वो सिंगदाने के, भुने हुए सिंगदाने की वजह से अच्छे से कैल्शियम गया है। फिर हमने इसमें तिल्ली डाली है, वो भी कैल्शियम का काम करता है। थोड़ा सा धनिया हमने डाला टेस्ट के लिए, और हमने चाट मसाला भी डाला। चाट मसाले के भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं कि जो हमारे छोटी छोटी चीज़ों के लिए काम आते हैं। बच्चों को आप टेस्ट बता सकते हो। मैं थोड़ा सा गैस बढ़ा कर देती हूँ, नहीं तो बहुत टाइम लेगा। लेकिन ये मेरे छोटे छोटे हैं तो बहुत जल्दी जल जाते हैं, इसीलिए गैस बड़ा नहीं किया था। बच्चों को ये बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि क्या है इसमें उसका शेप है और कलर है। शेप और कलर के कारण बच्चे इसे खाना पसंद करेंगे। थोड़ा सा हम इसे करारा बनाने की कोशिश करते हैं। अब ये पराठे सीखने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए हमने कितने अच्छे पराठे बनाकर तैयार किए हैं। बीट पालक, इसमें हमने डाला सिंग, फिर नमक, चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा हरा धनिया, चाट मसाला, और हमने बूंदी डाली। इसमें भी हमने जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो सिर्फ आटा इसमें है, बाकी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है
जो आप डाइट वालों को भी नहीं दे सकते हैं। ये डायबिटिक वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। धन्यवाद, आपने मेरी ये रेसिपी देखी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। अब ये छोटे पराठे हो गए बच्चों का नाश्ता, और बड़े पराठे बना दूंगी तो बड़ों के लिए हो जाएंगे। तो मेरा हमेशा का फंडा, बनाइए, खाइए, खिलाइए, और आपकी उल्टी गुल्डी को अच्छे कमेंट्स ज़रूर भेजिए। धन्यवाद। आज मैंने आपको नाश्ता और टिफ़िन दोनों भी रेसिपी एक साथ बताई, वो भी डाइट रेसिपी। धन्यवाद।